फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों की परीक्षा जनवरी में भी निर्धारित है। तो आज हम ऋग्वेद काल के कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो पशुपालन से ज़्यादा परिचित थे, लेकिन कृषि कार्य के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। कृषि कार्य से वो परिचित थे, लेकिन अगर हम पशुपालन और कृषि कार्य में तुलना करें तो उनका कृषि कार्य गौण था और कृषि कार्य से परिचित थे, लेकिन पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। पहली बार हमें अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवता राजा मनु को कृषि कार्य करना सिखाते हैं। सर्वप्रथम हल चलाना सिखाते हैं और जौ की खेती के बारे में पहला उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो अथर्ववेद में कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन का उल्लेख मिलता है। पृथुवैन का कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषि हल की शुरुआत किया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवों ने राजा मनु को कृषि के बारे में बताया, कृषि कार्य सिखाया। कृषि के बारे में बताते हैं। मनु को पहली बार हल चलाना और यौ की खेती करना पहले बताते हैं अश्विन देवों। प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है कि अश्विन देवों ने मनु को हल चलाना और यौ उगाना सिखाया। ऋग्वेद के दशम मंडल में हमें खेत की जुताई अथवा अनाज की ओसाई का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृषि कार्य के बारे में जानकारी मिलती है और हमें पहली बार खेत की जुताई और अनाज की ओसाई का उल्लेख मिलता है। खेत की जुताई और ओसाई का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंडल में अच्छ सूक्त में हारे गए जुआरी के कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है ताकि वह पुनः स्त्री और संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सके। कहने का मतलब कि ऋग्वेद काल के मंडल में अच्छ सूक्त में एक हारे गए जुआरी को कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है। वो हिम्मत हार जाता है और कहता है कि अगर फिर से तुमको शादी विवाह करना है तो फिर से कृषि कार्य करो और फिर से तुम्हें वो स्त्री प्राप्त हो जाएगी। तो ये पहली बार ऋग्वेद मंडल के अच्छ सूक्त में यह उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल या वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। लांगल और वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हल के लिए लांगल अथवा वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हल के लिए यजुर्वेद में हल के लिए वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में वृक्ष शब्द का उल्लेख, यजुर्वेद में हल के लिए शीर शब्द का, शीर यजुर्वेद में शीर शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में दो प्रकार के जल घनीत्मा एवं स्वयंजा शब्द का उल्लेख मिलता है। घनीत्मा
स्वयंजा शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में घनीतमा स्वयंजा का उल्लेख मिलता है। घनीतमा अर्थात खोद कर प्राप्त किया गया जल। घनीतमा का मतलब होता है खोद कर प्राप्त किया गया जल। और स्वयंजा अर्थात नदियों, झीलों, झरनों, वर्षा से प्राप्त प्राकृतिक जल। स्वयंजा का मतलब होता है नदियों, झीलों, पानी, तालाबों से मिला हुआ जल। घनीतमा मतलब खोद कर जो पानी निकलता है उसको घनीतमा कहते हैं। और स्वयंजा मतलब जो स्वयं से पानी आए, जैसे नदियों में, तालाबों में पानी रहता है, झरनों में, उसके लिए ऋग्वेद में स्वयंजा शब्द का उल्लेख मिलता है। और दो पानी का वर्णन मिलता है, घनीतमा और स्वयंजा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद के काल के अंतिम चरण तक आते आते कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऋग्वेद काल के अंतिम समय तक आते आते कृषि कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। दशम मंडल में पौधों की सिंचाई करने और फसल तैयार करने पर उसे काटकर खल माने खलिहान में पुल मतलब उसके मतलब पर्श के लिए पुल ढेर बांधकर अनाजों को बांध करने का भी वर्णन मिलता है। खलिहान माने अनाज को बांध के खलिहान पर ले जाने का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों ने क्षेत्रपति नामक एक देवता की कल्पना कर ली थी। ऋग्वेदिक काल में क्षेत्रपति नामक देवता के बारे में कल्पना कर ली थी, जिसकी कृपा से खेत खलिहान खिलते हैं, फलते हैं। अर्थात कृषि के देवता को क्षेत्रपति देवता के नाम से जाना जाता है। अर्थात उनकी कृपा से खेत में फसलें लहलहाती हैं। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जैसे उर्वरा शब्द आया है। खेत के जुते हुए खेत को उर्वरा कहते हैं। सीता हल से बने ढेर या कूड़ को कहते हैं सीता। करीश या गोबर की खाद को करीश शब्द आया हुआ है। कुल्या का शब्द आया है। कुल्या का मतलब होता है नहरे। सीता शब्द का प्रयोग आया है। सीता यानी कि हल से बने हुए ढेर, अर्थात कुआं, अर्थात नलियाँ, इस सब के उल्लेख मिलता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऋग्वेद काल में कृषि से हम केवल परिचित थे। ऋग्वेद के मंत्रों में हमें कृषि का तो उल्लेख हुआ है, लेकिन हम बड़े पैमाने पर खेती नहीं करते थे। इसकी तुलना में कृषि की तुलना में पशुपालन का स्थान महत्वपूर्ण था। पहली बार अश्विन देवता ने मन को हल चलाना और यव की खेती करना सिखाया। अथर्ववेद में पहली बार एक कृषि वैज्ञानिक पृथुवैंड का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषि हल की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में हमें खेत की जुताई और अनाज की ओसाई का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के दशम मंडल में अच्छ सूक्त में हारे गए जुआरी को कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है, ताकि वह पुनः अपनी खोई हुई स्त्री और संपत्ति को प्राप्त कर सके। ऋग्वेद के हल के लिए लांगल अथवा वृक्ष शब्दों का उल्लेख मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, लांगल और वृक्ष शब्दों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हल के लिए छीड़ शब्द का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद के एक मंत्र में 2 प्रकार के जल या पानी का उल्लेख मिलता है। पहला है घनितमा, दूसरा है स्वयंजा। स्वयंजा शब्द का उल्लेख मिलता है। घनितमा अर्थात खोद कर प्राप्त किया गया जल अर्थात कुएं, स्वयंजा अर्थात नदियों, झीलों, झरनों, वर्षा से प्राप्त आदि प्राकृतिक जल। इस तरह विद्यार्थियों, छात्रों, हम पाते हैं कि ऋग्वेद के काल में के अंतिम चरण में आते आते हम कृषि कार्य की शुरुआत या कृषि के बारे में जान चुके थे। मतलब ऋग्वेद काल के प्रारंभिक काल में हम कृषि के बारे में उतना ज्ञान नहीं था, हम पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते हम कृषि की शुरुआत कर चुके थे और दशम मंडल में पौधों की सिंचाई करने और फसल तैयार किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। उसके लिए पुल, ढेर का उल्लेख मिलता है। खल माने खलिहान ले जाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने क्षेत्रपति नामक एक देवता की कल्पना कर ली थी, जिसके बारे में पता चलता है कि क्षेत्रपति नामक देवता की कृपा से क्या है, ऋग्वेद काल में फसल जो है अच्छी होती है, लहलहाती है। इस प्रकार से हमने देखा ऋग्वेद काल में कि हम शुरू में केवल पशुपालन करते थे, बाद में ऋग्वैदिक काल के अंतिम आते आते हम कृषि कार्य से परिचित हो चुके थे। पहले वैज्ञानिक कौन देवता थे? पृथुवैन देवता थे, जो मनु को हल चलाना सिखाते हैं और यौ माने जौ उगाना सिखाते हैं। और हमें हल के लिए वृक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है और वहीं पर यजुर्वेद में शीर शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 2 प्रकार के हमें जल का उल्लेख मिलता है। घनितमा अर्थात खोद करके जो जैसे कुएं को खोद करके हम पानी निकालते हैं तो घनितमा शब्द का उल्लेख मिलता है। स्वयं मतलब स्वयं से जो पानी उत्पन्न होता है, जैसे बरसात से, नदियों से जो पानी मिलता है उसको स्वयंजा कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, हम ऋग्वेद काल में अध्ययन हमने अभी तक किया कि हमें कृषि के बारे में थोड़ी सी बाद में जानकारी हो चुकी थी। प्रारंभ में हम केवल कृषि कार्य नहीं, पशुपालन कार्य करते थे। इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल के कृषि के बारे में समाप्त हो जाता है। किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, मैं रोक दो यहाँ।